हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी लग गई है माता की चौकी, क्योंकि राणा जी को जाना था बाहर। मैंने इनको बोला कि इस टाइम की पूजा आप कर लो थोड़ी सी, और शाम की पूजा मैं कर लूँगी, मैं और लड्डू। तो यहाँ पे राणा जी ने चौकी लगाई है, और मैं भी ये पहले नहा लिए थे मेरे से, तो इसलिए इन्होंने पूजा की स्टार्टिंग की है भाई। ये देखिएगा, ये कर रहे हैं तिलक इनको, और कलश पर इन्होंने स्वास्तिक बनाया है जो बनाते हैं, और ये दिए पर भी लगा रहे हैं। देखिए हमने लगा दिए, ये लग गई हमारी चौकी माता की, अहोई माता की चौकी। मैंने कहा फिर आप शाम की पूजा में नहीं रहोगे, तो मैंने इनसे लगवाई थी, क्योंकि ये फिर जाएंगे बाहर तो शाम की पूजा में, तो फिर मुझे और लड्डू को ही करनी है शाम की पूजा। हेलो गाइस, भाई मैंने निकाल ली है अपनी जो मैं सूट पहनूंगी। आज है होली का व्रत मेरा, तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ फाइनली, ये वाला। और ये चूड़ियाँ हैं, ईयरिंग तो मैं आर्टिफिशियल तो नहीं पहन रही, मैं गोल्ड की पहन रही हूँ। वैसे चल रहे हैं इसमें ही ना, लेकिन मन नहीं है पहनने का। और नेल पेंट मैंने पिंक ही लगाई है, क्योंकि मेरी पहले से लगी हुई थी, तो मैं इसलिए चेंज नहीं की, पिंक ही लगा रही हूँ मैं। और गोल्ड की मैंने कुछ चीज़ पहन लिया, सारी चीज़ नहीं पहनूंगी, सिर्फ रिंग पहनूंगी अपनी। ये 4 रिंग है मेरी गोल्ड की यहाँ पे, तो मैं ये वाली 4 रिंग अपनी गोल्ड की पहनूंगी। एक पहनूंगी मैं आर्टिफिशियल, ये वाली। और गाइस, ये वाली पहनूंगी मैं जुत्ती, क्योंकि मैंने अफ़गानी बनवा रखी है इस बार अपनी। अफ़गानी के साथ में तो जुत्ती अच्छी लगती है मेरे को। और मैंने अपनी पायल वगैरह पहन ली है। पहले मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि हैवी है तो मैं पहन नहीं पाती, और आज फिर से मैंने अपनी यही वाली पायल पहन ली है। तो चलिए गाइस, मैं हो जाती हूँ रेडी और दिखाती हूँ आपको अपना लुक। तो गाइस भाई, मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहन लिया है अपना सूट। ये देख लीजिए मेरा फाइनली लुक। ये वाली मेरी पायल है। अब मैं जाऊँगी पूजा के लिए। ये देखिए, ये सूट मैंने स्पेशल होली के लिए ही बनवाया है अपना। थोड़ा सा लूज है यहाँ से ना, इसकी फिटिंग दोबारा से करानी पड़ेगी मेरे को। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं। एडिट कर देना। बैठो भाई, जब मैं पूरे टाइम में मैं बताऊँ क्या? फिर से लगाया, सीधा लगाया। अच्छा, और भी रखते हैं, इतने तो हाथ में रखते हैं जब का 10 पूरे। आओ भैया। साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है
और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुद्र पार भाईडी के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं हमारे ऊपर आ रहा है। हेलो गाइस, ये देखो भाई, इसने बना ली है चाय सभी के लिए। पूजा हो गई है हमारी और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। आंटी लोग भी आई हुई थी और हम सारे यहाँ पर बैठे हुए थे पूजा करके। फिर हम वहीं पे बैठ गए थे सारे के सारे। और ये चाय बना के ले आई थी सबके लिए चाय, ये देखिए। और यहाँ पर पियेंगे बैठ के सब चाय। हमारी एक ही साथ में आप खिंचवाएंगे फोटो में, हो जाएंगे वीडियो में ना। नहीं, मैं आई हूँ लड्डू को लेने के लिए। चलो हैं, हाँ, माइसा को लेके जाना है ना साथ में। लड्डू वेट कर रहा है किसका? हमारे साथ जाएगी माइसा, है ना। हेलो गाइस, वही टाइम 3:45 बज चुके हैं और मेरे ना 2 बजे से पेट में दर्द उठ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि दवाई ना लें, लेकिन दर्द में ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। और ये वाली दवाई रात राणा जी ले गए थे मुझे ना। कल मेरे सर में दर्द हुआ, फिर मेरे पेट में दर्द हुआ रात। तो गैस तेजाब का दर्द पहले सर में हुआ, फिर अब पेट में, मतलब फिर पेट में हुआ। और अब मेरे ना 2 घंटे से 2 बजे से हो रहा है दर्द ना। 4 बज चुके हैं। अब मुझे लास्ट में आके वाली दवाई खानी पड़ेगी भाई। मैं सोच रही थी कि ना ही लेऊँ, मेरा काम चल जाए, लेकिन काम नहीं चल रहा है भाई। ये वाली दवाई मैं ले ही रही हूँ। अब अपनी इतना दर्द हो रहा है ना पेट में, और फिर बनाना है खाना भी, और ऐसा ना हो कि कहीं रात को ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मैं अभी ले लेती हूँ दवाई। राणा जी भी नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली राणा जी चले गए थे सुबह। मैं उनके जाने की वो वीडियो नहीं बना पाई थी। 9 साढ़े 9 बजे निकल गए थे वो। और तो मैं
दिखाऊंगी वो कहाँ पर गए हुए हैं और कहाँ वो ना दर्शन करने गए हैं। जिस भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पूरी अपडेट देती रहूँगी राणा जी की, कब तक आएंगे और कहाँ पे गए हैं। तो गाइस मैं ले लेती हूँ दवाई। फिर मुझे 4 बजे जाना है लड्डू को ट्यूशन छोड़ने के लिए भी। इसके ट्यूशन का टाइम 4 बजे है, आज में थोड़ा जल्दी जाएगा। और सूट मैंने अभी निकाला नहीं है, चूड़ी वगैरह सब कुछ पहन रखी है अपनी ऐसे ही ना। मैंने कहा बाद अंगूठी वगैरह निकाल के रख दी थी, मैंने कहा बाद में निकालूंगी सूट। फिर बनाना है मुझे जल्दी, खाना भी बनाना है। तो चलिए गाइस मैं ले लेती हूँ दवाई, फिर मैं जाती हूँ लड्डू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। आपसे बाद में मिलती हूँ आकर। तो गाइस भाई मैं लड्डू को छोड़ के आ गई थी और अब मैं बना रही हूँ खाना। मैंने दवाई खा ली थी तो मुझे अब आराम है दर्द में। अब मैंने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। मैं बनाऊँगी हलवा और राजमा और चावल बनाऊँगी। वो काटने के लिए और टमाटर वगैरह काटने के लिए मैंने किट्टू को बुला रखा है, किट्टू काटेगी टमाटर। और इधर मैंने राजमा उबाल भी लिया है, चावल भिगो के रख दिए हैं और मैं बना रही हूँ हलवा। फिर लड्डू को लाना भी एक बार 5 बजे जाके, तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ। फिर लड्डू को ले आऊँगी। पूजना भी होता है जल्दी, थोड़ा जल्दी पूजना है भाई। ये तो तारे को देख के खुलता है ये वाला वर्ष, तो तारे तो जल्दी ही निकल जाते हैं, इसलिए तब तक मैं बना लेती हूँ खाना। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस भाई हमने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है। मैंने बनाया राजमा चावल और हलवा बनाया है साथ में। और हम पूजा करेंगे मैं और लड्डू, है ना, क्योंकि इसके पापा तो है नहीं वही, तो इस बार मैं और लड्डू करेंगे। इसके पापा गए हैं बाहर। मैं चलाऊंगा दिया। तो जलाएगा, चल जला। ये माचिस मैं माचिस जला के दूंगी, ये दिया जलाएगा भैया। आज दिखाती हूँ मैं कैसे जलाएगा दिया। रुक जा, मैं माचिस जलाऊंगी। ये देखो गाइस, हो गया गाइस भाई, फाइनली पूजा कर ली है और मैंने पहन लिया ये अपनी शाव। इसको शाव बोलते हैं, शाव। मैंने और लड्डू ने की है पूजा और इसने चला दिया है टीवी, पागल लड़का। अब खाएंगे खाना। मैं वेट कर रही हूँ भाई, 2 मैडम आएंगी मेरे पास, उनको बुलाया था मैंने कहा आ जाना इधर। और क्योंकि जो मैंने पूजा है वो ननद लगती हैं, तो वही खाएंगे उस खाने को। तो वो आ जाएं जल्दी से, फिर मुझे भी भूख, मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी, लड्डू को भी खिला लूँगी। तो चलिए गाइस, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। भगवान होई माता सबके बच्चों की रक्षा करे, मेरे की भी, और भाई सभी के बच्चों की रक्षा करे। जैसे इस बार आई है, आगे अगले साल उससे भी और अच्छे से आना, यही रहता है। हाँ। यहाँ पे बर्फ लगानी पड़ेगी, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो गाइस, यहाँ देखो मेरी मम्मी। हाय करो, हाय करो, हाय। फेस के सामने रखा है क्या? विया हाय करो, हाय। हाय कर दो। अरे वाह, हाय कर दी आराम से। सो गई वो। विया हाय करो, हाय। हाय करो। ऐसे थोड़ा दूर रखो, है ना। हाय करना आता है भी ऐसे। खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है और रात के बज रखे हैं 7:45, मतलब 7:30। लड्डू तू ब्लॉगिंग कर रहा है, ऐसे कौन भागा फिरता है? मुझे दिखा, चल पागल सा। ये देख लो भाई, इससे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, 1 साल हो गया इसको ब्लॉगिंग करते करते। और ये खाना खा के उल्टी लेट रही है, देख लो इसके हाल। इसके पेट में दर्द हो गया, मेरे होगा। तेरे पेट में दर्द होगा या? टीवी का रिमोट कहाँ है? टीवी का रिमोट मुझे नहीं पता कहाँ है। ओ बड़ा बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा। विया बाय बाय, यार छोड़ कर की बाय। हेलो गाइस, टाइम भाई 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं और देखो इसने झूठे को, देखो इसको, ये अभी तक तो जागा हुआ था और अब ये बहाना बना रहा है सोने का। ओए
और मुझे भी नींद आनी स्टार्ट हो गई है भाई, मैं भी सोऊंगी क्योंकि आज पूरा दिन हो गया मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया दिन में। तो अब मुझे नींद आ गई है। पेट में हल्की सी चुभन अभी तक भी है, दवाई खाने के बाद भी। तो चलिए गाइस व्लॉग का करते हैं एंड। और ये खोल ली इसने अपनी आँखें। ये मत सोचो बेटा कि आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आप मुझे दिख रहे हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। राणा जी पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, वो गए हुए हैं बहुत दूर। और वहाँ पर अभी बात हुई है, वहाँ बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मोटे वाली रजाई में भी पैर बिल्कुल ठंडे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ पर राणा जी गए हुए हैं, घूमने के लिए जा रखे हैं। वो मंदिर है, उसका नाम मुझे सही याद नहीं, कल बताऊँगी मैं। और वहाँ की थोड़ी सी वीडियो भी डालूँगी, तो तब देखना। तो चलिए गाइस व्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।